हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में एक बार फिर से। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मदरसन सुमी पर। जी हाँ, मदरसन सुमी लीडर है ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का। आपको मालूम होगा, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का लीडर मदरसन सुमी इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि अभी और भी ऊपर के टारगेट्स आएंगे बहुत जल्द। वो क्या टारगेट्स होंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या टारगेट होंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो क्या टारगेट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर डालिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है विवेक चांद सहगल। आप जानते हैं ये कौन है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, इनका नाम है विवेक चांद सहगल और ये मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं। जी हाँ। और इनका कहना यह है कि अभी जो 12 फरवरी 2021 को जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। ऑलराइट। और रेवेन्यू बहुत मायने रखता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है जो कि करीब 18,000 करोड़ का है। 18,000 करोड़ का, जो 15% अप है पिछले रेवेन्यू की अपेक्षा। ऑलराइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। ये इनका कहना है विवेक चांद सहगल का। और आने वाला समय, इनके अनुसार इनका कहना यह है कि आने वाला समय, आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है, ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना आ रहा है और ऑटो सेक्टर भी तेजी में है। अभी मैंने अब मिंडा इंडस्ट्रीज का भी एक वीडियो डाला था तो उसमें भी तेजी आई थी, ब्रेकआउट आया था। मिंडा इंडस्ट्रीज चौथे नंबर की कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स में और मदरसन सुमी एक लीडिंग कंपनी, नंबर 1 कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स में। तो इसमें भी कुछ तेजी आई हुई है, पहले से चल रही है, लेकिन अभी जो ब्रेकआउट आया है वो उसको और भी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। वो क्या लेवल्स होंगे उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 62,306 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसने क्लोजिंग दी है 197 पर। हाई है इसका 200 रुपीज का, जो कि इसने फ्राइडे को ही बनाया। और 52 वीक लो है 48.5 रुपीज का। इसका पीई 85.3 का है, बुक वैल्यू 34.7 की है, डिविडेंड यील्ड 0.76%, आरओसी 11.6% और आरओई 11.6% और फेस वैल्यू ₹1। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है अभी तक की, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। 10 साल में 25% रही है, 5 साल में 13%, 3 साल में 14% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -13% की इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 18%, 5 साल में -2%, 3 साल में -16% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -54% इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही है। और स्टॉक के CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 10 साल में 23%, 5 साल में 14% के रिटर्न्स, 3 साल में -5% के रिटर्न्स और 1 साल में 59% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। और आरओई की अगर हम बात करें तो 10 साल में 26% रहा है इसका आरओई, और 5 इयर्स में 24%, 3 इयर्स में 19% और लास्ट ईयर में 12% का इसका आरओई रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2020 तक 61.73% की शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 16.09% की शेयर होल्डिंग, डीआईएस के पास 14.26% की शेयर होल्डिंग और पब्लिक के पास 7.92% की शेयर होल्डिंग है। तो एफआईआईस और डीआईआईस का इस पर भरोसा है और अच्छी खासी होल्डिंग इन्होंने इसमें ले रखी है। अब बात करेंगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो इस बार बड़ा धमाका हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। देखिए, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है यानी कि सेल्स जो जनरेट हुई है वो 17,092 करोड़ की जनरेट हुई है दिसंबर 2020 में, जो पिछले क्वार्टर में सितंबर में 14,957 करोड़ की थी और जून में 8,348 करोड़ की ही थी सिर्फ। ऑलराइट। तो अच्छी खासी जंप देखने को मिली है रेवेन्यू में। हाँ, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं। सितंबर में 13,565 करोड़ के थे, जो 15,297 करोड़ हो गए हैं दिसंबर 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो जून में अगर आप देखें माइनस में था, यानी कि लॉस था कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 621 करोड़ का, जो प्रॉफिट में आ गया 1392 करोड़ हो गया सितंबर 2020 में। और दिसंबर में और बढ़ गया 1796 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो जून में -7% था वो बढ़ के हो गया 9% सितंबर में, और दिसंबर में फिर बढ़ गया 10% का हो गया। ऑलराइट। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए, -1383 करोड़ था जून में, जो सितंबर में बढ़ के 640 करोड़ हो गया, प्रॉफिट हो गया कंपनी को। और अब फिर से प्रॉफिट हुआ है
640 करोड़ के भी ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। 1159 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का, वो दिसंबर 2020 में निकल के सामने आया है। ऑलराइट, नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, जून में था 8 करोड़ 10 लाख का लॉस, जो 338 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया सितंबर 2020 में, और 798 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2020 में हुआ है कंपनी को। और साथ ही साथ ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब जान लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है और कितना उधार है कंपनी के ऊपर। देखिए, रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई क्वार्टर्स की अपेक्षा आप देख सकते हैं लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के। जो मार्च 2020 में और सितंबर 2020 में अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन दिसंबर 2020 का डेटा अभी मौजूद नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा रिजर्व्स बढ़ के आएंगे सामने, ऑलराइट, मार्च 2020 की अपेक्षा। ऑलराइट, तो ये मान सकते हैं कि रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी का, जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। और बोरोइंग्स यानी कि उधार की अगर हम बात करते हैं तो उधार देखिए, हम बात करेंगे मार्च 2019 से अगर बात करते हैं, पिछले 2 साल की बात करते हैं, तो 11,534 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो बढ़ के हो गई मार्च 2020 में 13,136 करोड़ की, और सितंबर 2020 में बढ़ के हो गई 14,132 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट उधार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। एक अच्छी बात यह भी है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। जो आप अगर कंपेयर करें, हर साल कंपनी के एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो अब बढ़ के हो गए हैं अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से 46,868 करोड़ के एसेट्स हैं, जो पिछले मार्च 2020 तक 45,033 करोड़ थे, और उसके पहले साल में मार्च 2019 तक 42,754 करोड़ ही थे, जो अब बढ़ चुके हैं। ऑलराइट, तो हमने बैलेंस शीट देख ली, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लिए, तो अब क्या बाकी रह गया? अब देखना है हमें इसका टेक्निकल चार्ट। चार्ट पे ये स्टॉक क्या कह रहा है, क्या संदेश दे रहा है, हम इसके टारगेट जानेंगे, और ये जानेंगे कि कितनी अवधि में वो टारगेट आ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके चार्ट्स की तरफ। देखिए, यहां पर मैंने वन डे चार्ट ओपन किया है मदरसन सुमी सिस्टम्स का। ऑलराइट, तो जैसे कि फ्राइडे के सेशन पे हमने देखा 197.30 की क्लोजिंग दी है इसने, और इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये इसको बहुत ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। उसके पहले मैं आपको वॉल्यूम्स दिखा दूं। देखिए, जो वॉल्यूम हुए हैं, ये वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं। फ्राइडे के सेशन में देखेंगे 128 मिलियंस। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम हुए हैं। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूं वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इसको बहुत ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। वो लेवल्स क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूं। मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो रिसेंटली इसने जो ब्रेकआउट दिया यहाँ पर दिया था, ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था इसका 179 के आसपास। ये देखिए 179, जो कि दिसंबर 2018 का लेवल था, और यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस लिया था जनवरी 2021 में 175 के आसपास। और फिर गिरावट आई, लेकिन अब फ्राइडे के सेशन में इसने इन लेवल्स को तोड़ दिया है और 197 पर क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट इसमें होगा, ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है यहाँ पे करीब 218 का, 218 का लेवल होगा, जो कि इसने 2018 में बनाया था। जुलाई 2018 में इसने ये लेवल बनाया था 218 का। तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर ही नहीं रुकेगा, ये और भी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। इसमें बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना बनती है, बहुत बड़ी तेजी इसमें आएगी। और जो नेक्स्ट लेवल होगा 239 का होगा। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 239 का होगा। 218 पहला टारगेट, फिर 239 का टारगेट, और तीसरा टारगेट इसमें होगा जिसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई इसका 263.73, 263 रुपए का। ऑलराइट, तो पहला टारगेट 218 का, दूसरा 239 का, और तीसरा 263 का टारगेट। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा और पेशेंस रख के इसको होल्ड करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपको बहुत तगड़े प्रॉफिट कमा कर देगा, बहुत तगड़े प्रॉफिट। तो इसके लिए मैं आपको इसका लेवल्स बता देता हूं। देखिए, अगर मैं आप मंथली चार्ट पर लेकर जाऊं, देखिए तो मंथली चार्ट पर आप क्या देखने को मिलता है आपको? जो हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आया है इसमें, यहां पर देखिए ये 2015 का लेवल था 176 का, तो इसको इसने मंथली चार्ट पर भी ब्रेक किया है। मंथली चार्ट पर देखिए ब्रेक किया है इसने, तो करीब 5.5 साल बाद ये ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट पर।
ऑलराइट, मंथली चार्ट पर ही ब्रेकआउट आया है। तो मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट आने का मतलब क्या है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो आप इसमें अगर मिड टर्म के लिए होल्ड रखते हैं इसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि 266 267 के टारगेट तो बहुत जल्द आने की संभावना है इसमें, बहुत जल्द। ऑलराइट, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से डबल ट्रिपल भी होने की संभावना रखता है। अगर आप इसको एक साल के लिए होल्ड करते हैं, अगले एक साल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको 450 500 के लेवल भी दिखा सकता है एक साल के अंदर। ऑलराइट, अभी 197 पर है, तो एक साल के अंदर इसका टारगेट 400 से 500 रुपए होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो इसमें 218 का टारगेट पहला, और दूसरा टारगेट इसका जो होगा मैंने आपको बताया 239 का होगा, तीसरा टारगेट 263 का होगा। ऑलराइट, तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी दे देना मात्र है। ऑलराइट, लेकिन हाँ, रिजल्ट इसके बड़े जोरदार आए हैं, तो उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें बड़ी तेजी होने की संभावना दिखाई जरूर पड़ती है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो मेरी तरफ से आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।